प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो आप सभी को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेष है और बहुत खास है। इतना खास है कि आपके जीवन संवरने वाला है और आपकी सच्चाई का पोल खुलने वाला है। आप जितने कर्मकांड किए हैं, सभी कर्मकांड के बारे में आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि आज के समय आप बहुत दुखी हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। क्योंकि आप अपने जीवन काल में जितने कर्मकांड किए हैं, जितने शुभ अशुभ कार्य किए हैं, उनकी फल की प्राप्ति आज आपको कैसा मिल रहा है, आज उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, वह माता लक्ष्मी की कृपा से वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे मित्रों। इस वीडियो में इतनी ताकत है कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो 95% आपकी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यह वीडियो काल भैरव के दरबार में बनाई जाती है और सिद्ध करने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। शनि और रविवार की 12 बजे रात्रि को जो पूजा की जाती है काल भैरव की, यह स्पेशल आपके लिए की जाती है ताकि आपका जीवन बेहतर रहे, सुखी संपन्न रहे, हर कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों, फिर से एक बार आपको नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब आप अवश्य कराएं। इसलिए आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराएं। अगर आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराते हैं, कहते हैं कि पंचमुखी सदा सुखी, आप अगर 5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब अगर करा दीजिएगा तो आप अगले दिन ही आपको इतनी बड़ी रिजल्ट मिलेगी कि कहने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका जीवन कुछ सही नहीं चल रहा मेरे मित्र। आपके जीवन में लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत चैनल पे बहुत कुछ बोलते हैं कि भगवान आपका भला कर रहा है, भगवान आपको 20 करोड़ अभी दे रहा है, कल दे रहा है, आज दे रहा है। लेकिन मित्रों, जो सच्चाई है उसी चीज़ को मैं लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता जो है जन्म जन्म का है, 7 जन्मों तक का है मेरे मित्र। इसलिए मैं आपको कभी गलत राह पे नहीं ले जाऊँगा, गलत राह नहीं दिखाऊँगा मेरे मित्र। जीवन एक बार प्राप्त होता है, जीवन बार बार प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कहा जाए तो आपके जीवन काल में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। आपके अपने सगे भी आपको ठग कर निकल गए, यहाँ तक कि घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी ने आपको ठगा, लेकिन किसी ने आपको साथ नहीं दिया। आज आपका रास्ता अलग हो गया, किसी ने आपका जो मान सम्मान था वह सब खत्म हो गया, आप रास्ते पे आ गए हैं। आज से पिछला अगर कुछ सालों तक अगर देखा जाए तो क्या स्थितियां थी, अब लग्जरी जीवन जीते थे, लेकिन आप लोगों को इतना भला कर दिए, इतना भला कर दिए कि वही चीज नजर लग गया और वही नजर लगने के बाद आज आप राह पे उतर गए हैं मेरे मित्र। जीवन की स्थितियां, जीवन का हालात बहुत बुरा चल रहा है। जिसको आपने पाल पोस कर खड़ा किया, जिसको आपने सही राह दिखाया, वही छोड़कर चला गया और आप वहीं के वहीं रह गए। घर परिवार से लेकर ग्रह गोचर तक किसी ने आपका साथ नहीं दिया। 5 साल पहले तक आपका साथ सब कोई था, लेकिन अब सभी ने आपका साथ छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, आज हम इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसी स्थितियां बन रही है तो सुधार कैसे होगा, उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जिसको भला किए हैं वह तो फेस टू फेस आपसे लड़ाई करने नहीं आ सकता है, लेकिन वह तांत्रिक क्रिया से आपको परेशान कर रहा है, भूत पिशाच से परेशान कर रहा है, डाकनी की चालनी से परेशान कर रहा है, मसानी तंत्र की जो क्रिया है उनसे आपको परेशान कर रहा है। तो मेरे मित्र, कई रूपों में लोग आपके बर्बाद करने पे लगे हुए हैं।
कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से आपका दुश्मनी रहेगा तो आप उनके घर नहीं, अपने घर उनको नहीं बुलाओगे। अगर वही व्यक्ति दोस्त बनकर आपका बदला लेना चाहता है तो आपके घर में ही बैठकर खाएगा और आप ही के पीठ पीछे वार करेगा, मुंह में राम बगल में छुरी रखेगा। मेरे मित्रों, आपके जीवन की यही सच्चाई है। हर राह पे आपको ठोकर पड़ा हुआ है। अगर मैंने गलत बोला तो अपने दिल पे पूछ लीजिए। एक समय था कि आपके जीवन काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र से आप मजबूत थे और आज वही व्यक्ति आप हैं। आपका सामाजिक भी खत्म हो गया, समाज भी आपका बिखर गया, आर्थिक रूप से आप टूट गए और राजनीतिक भी आपका कहीं कुछ नहीं चल पा रहा। आप अगर किसी पे राजनीति करते हैं तो उल्टा आप ही के ऊपर पड़ जा रहा है। अभी के समय जीवन में दरबदर आप ठोकरें खा रहे हैं, एक एक रुपए के लिए आप तरस रहे हैं। घर परिवार से टूट गए, दोस्त यार मित्र सभी से टूटकर आप अलग हो चुके हैं। इसमें आपकी भी कोई दोष नहीं है, इसमें ग्रह का दोष है और दुश्मन का दोष है जिसने आपको नंगा नाच का खेल दिखा दिया। आपके जीवन काल में सबसे बड़ा दुश्मन आपका शनि है। आपके जीवन काल में सबसे बड़ा दुश्मन आपका शनि है मेरे मित्रों। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि आज हम बहुत ही मूल मंत्र आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अवश्य पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे मित्र। अगर जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, लग्जरी जीवन चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार घर पे प्ले करके छोड़ दें। अब पूरा वीडियो कंप्लीट होने दें और 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य कराएं। पंचमुखी सदा सुखी आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करा दें। 95% आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा समस्या। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार सभी से मेरा निवेदन है, मेरे माता पिता, मेरी बहन सभी से निवेदन है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन शनि है और शनि से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। और इससे अगर छुटकारा आप नहीं पाते तो आपका जीवन नरक से भी बदतर बन जाएगा। जो नाली में कीड़ा होता है उनसे भी खराब आपका जीवन कर देगा। मेरे बातों का बुरा नहीं मानना मेरे मित्र, यही सच्चाई है, यही आपके जीवन की सच्चाई, यही कुंडली की सच्चाई है। तो इसके लिए आप शनि मंदिर में जाकर छायादान पहला कार्य करें। कांसे की कटोरी लेकर 1 कटोरी सरसों का तेल ले लें और उसमें झुककर अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में कटोरा सहित दान कर दें। शनि मंदिर 5 शनिवार लगातार करें, शनि से छुटकारा प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं गुरु के लिए। गुरु भी आपका कुछ सही नहीं है। गुरु के लिए आप 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज पहने। गुरु का कारनामा क्या है कि आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं मेरे मित्र, लेकिन टिकता नहीं है, फिर भी आप कर्ज से परेशान रहते हैं। एक समस्या घर से बाहर जाता नहीं है तब तक दूसरी समस्या घर में दस्तक डाल देती है। एक समस्या से आपको छुटकारा मिलता नहीं है, दूसरी समस्या घर के द्वार पे खड़े रहते हैं। 1-1 रुपया के लिए आप तरस जाते हैं, एक पेट भोजन के लिए आप तरस जाते हैं। इसमें गुरु का सबसे बड़ा दोष है। इनके लिए मेरे मित्र 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज पत्थल ब्रॉन्च यानी कांसे में बनवाकर उसे पहन लें। ब्रॉन्च में, सिल्वर यानी चांदी में आपको नहीं पहनना, नहीं तो उल्टा आपके ऊपर असर करेगा। इसीलिए आप ब्रॉन्च में बनवाकर अपने तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। तर्जनी अंगुली ये बुढ़े वाला अंगुली के बगल वाला अंगूठी को कहा जाता है मेरे मित्र। आप उसमें पहन लें। जीवन भर आपको रुपया पैसा का दिक्कत नहीं होगा, कभी सर पे कर्ज नहीं आएगा। आप ही दूसरों को कर्ज दोगे, बस आपको ये कार्य कर लेना है। उसके बाद आपके जीवन काल में राहु और केतु भी परेशान करता है। इनके लिए लाल मसूर के दाल को कबूतर को खिलाएं, यह भी समाप्त हो जाएगा मेरे मित्र। राहु का क्या मैटर होता है वह भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। राहु का काम है किसी से उलझा देना। बेवजह का आप किसी से भी उलझ जाओगे, घर परिवार में सुख शांति नहीं रहेगा। दोस्त यार में बात बात पे झगड़ लोगे, लड़ लोगे, मारा मारी हो जाएगा, केसा केसी हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो जाएगा। ये राहु और केतु का परेशानी फल होता है, वो आपको परेशान करता रहेगा और आप जीवन से हारता रहोगे और जीवन से हार जाओगे, फिर जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए
राहु और केतु से पार पाना है तो लाल मसूर के दाल को आप कबूतर कोई भी चिड़िया को आप खिलाएं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके बहुत कोई ऐसे लोगों का कुंडली आज खोला तो देखा कि किसी का शरीर बांध दिया है, तो किसी का व्यवसाय बांध दिया है, तो किसी के परिवार को बांध दिया है, किसी के देवी देवता को बांध दिया है, किसी का बच्चा नहीं होता उसका कोख बांध दिया है। कई तरह के समस्या आज हमें देखने को मिला। मैंने आज आपकी कुंडली, आप सभी की कुंडली मैंने निकाला था। आज मैंने देखा कि कई लोग ऐसे परेशान हैं कि किसी के व्यापार आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले बहुत अच्छे चल रहा था, लेकिन कुछ समय से उनकी स्थितियां बहुत ही बुरी होती जा रही है। रोड पर आ गए हैं, एक नट तक आपके दुकान का नहीं बिक रहा, एक चावल का दाना तक नहीं बिक रहा, ऐसी स्थिति दुश्मन कर दिया है। तो मेरे मित्र, शरीर भी आपका बांधा हुआ है, क्योंकि मेरे मित्र इस दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी सफलता से जलते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आप ऊंचे तक पहुंच रहे हैं अपनी कार्य के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत, जो अच्छाई कार्य कर रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं, अच्छा तरक्की कर रहे हैं, उसको देखकर लोग चल रहे हैं। किसी को बर्दाश्त नहीं होता, आप थोड़े से अच्छे खाते हो, अच्छे पहनते हो, जिस दिन आप सज संवर के निकल जाते हैं, कई लोगों के आंख से धुआं निकल जाता है, कई लोगों के आंख से धुआं निकल जाता है। मेरे मित्र, आपको कोई देखना नहीं चाहता, आपका सजना संवरना, कई लोग बेहोश पड़ जाते हैं कि आपकी सुंदरता को देखकर, आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आपका रुपया और पैसा को देखकर, यही चीज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है और आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करता है। उन्हें तो कोई सफलता प्राप्त करनी नहीं है, लेकिन आपको भी नहीं करने देगा वह। तो चलिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आज शरीर खोलने का मंत्र बता रहा हूं, जो कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो बांधता रहे, आप खोलता रहे। चलिए ध्यान से सुनना इस मंत्र को। मंत्र है शरीर खोलने का मंत्र। किसी का कोख बांध दिया है तो कोख खोलने का मंत्र, या हर बंधन, दुकान को भी बांध दिया है या कुछ भी आपका बांध दिया है जादू टोना से, तो आप कैसे खोलें? थोड़ी सी पीला सरसों को हाथ में ले लें और उसको पढ़ना है और मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद उस पर 5 बार फूंक मारना है, फिर उसको, उस मंत्र को बोलते हुए अपने शरीर के ऊपर से उसको 5 बार घुमाना है। मंत्र बोलते बोलते 5 बार घुमा के उसको फेंक देना है कहीं, शरीर आपका खुल जाएगा। मंत्र है अल खोलूं बल खोलूं। क्या है? अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं, चलता हुआ योगी खोलूं, घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छेंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की, लट्ठा टूट भूमि पे परे, शब्द साचा पिंड काचा, फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। क्या बोलना है? फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं चलता हुआ, योगी खोलूं घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छेंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की, लट्ठा टूट भूमि पे परे, शब्द साचा पिंड काचा, फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अल खोलूं बल खोलूं, जल खोलूं थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं चलता हुआ, योगी खोलूं घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छेंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले या ना चले, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की, लट्ठा टूट भूमि पे परे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। आप इस मंत्र को बोलकर अपने शरीर को खोल सकते हैं, बंधे हुए व्यापार को खोल सकते हैं, बंधे हुए कोख को खोल सकते हैं। आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया करके बांध दिया है आप उसको खोल सकते हैं मेरे मित्र।
और एक स्पेशल मंत्र मैं बताता हूँ, जैसे कि स्त्री का कोख, जैसे बहुत लोगों का बच्चा नहीं होता है, अब गोती या गोतनी आस पड़ोस के लोग जो है कि वह उसके कोख को बांध देता है, उसके लिए एक मंत्र है। वो इस मंत्र को बोले, ओम नमो नील नील महानील दृष्टि, देख कोख खोल फले फूले बेल बढ़े, चतुराई चले अमुख के पेड़ के फल, फूल की जो हानि हो तो राजा राम की दुहाई, जति हनुमान की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। उस स्त्री का नाम ले लें जिसका कोख बांधा हुआ है। फिर से एक बार बोलता हूँ, ओम नमो नील नील महानील दृष्टि, देख कोख खोल फूले फूले फले। देखो फिर से बोलता हूँ, ओम नमो नील नील महानील दृष्टि, देख कोख खोल फले फूले बेल बड़े, चतुराई अले अमुख के पेड़ के फल, फूल की जो हानि हो तो राजा राम की दुहाई, जति हनुमान की चतुराई, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरे मंत्र स्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। उस स्त्री का नाम बोलना है और इसको लगातार 10 बजे के बाद आप आसन पर, रात्रि के 10 बजे के बाद आप आसन मार के बैठ जाना है और अपने सामने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी है और हनुमान जी को धूप दीप आदि जला दें। और अब दिए हुए मंत्र को आपको 108 माला जाप करनी है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात गिलास में पानी भरें तथा दोबारा इस मंत्र का 21 बार जाप करें और अब जल में फूंक मारकर वह पानी उस स्त्री या पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। इसके अलावा लाल धागे में 7 गांठ मारकर पीड़ित व्यक्ति की कमर पर बांध दें। यह संपूर्ण प्रक्रिया हो जाने के बाद सारे बंधन तथा स्त्री की बंधी हुई कोख खुल जाएगी। तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसके बाद आपके घर में बहुत सारी नकारात्मकताएं भी दिख रही है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा नहीं रह रहा है। तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है तो इनके लिए शनिवार या रविवार के रात्रि को काल भैरव के दरबार में मैं फिर पूजा करूंगा, जो बचा खुचा है ठीक हो जाएगा। और इसके बाद आप तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रात्रि को रख दें और उसी जब जल भरकर रखें उस पर एक तांबे की ही पात्र ढक दें, एक चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख दें और उस जल को सुबह पी लें। घर परिवार को सभी को पिलाएं। आपका बुद्धि प्रखर रहेगी, घर परिवार में किसी की दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार का कलह और कलेश नहीं आएगा। मेरे मित्र, जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। और मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन मीट मछली शराब का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो फिर दरिद्रता आपके घर में अगर आएगी तो आप स्वयं उसका जिम्मेदार आप रहेंगे। ध्यान रहे, एक बार काल भैरव अगर नाराज हो जाएगा तो फिर जीवन में आप तड़प के रह जाओगे, फिर आपको कहीं किसी भी तरह के राह नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि बहुत मुश्किल से आपकी स्थिति को मैं सुधार पाया हूँ मेरे मित्र। इसलिए भूलकर भी शनिवार, गुरुवार और मंगलवार को मीट मछली और शराब का सेवन नहीं करना है मेरे मित्र। अगर जीवन प्यारी है तो यह कार्य आप ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर जीवन प्यारी नहीं है, अगर जीवन को बर्बाद करना है तो आपकी ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्र, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगा। यह बाबा आपकी सेवा में ज़िंदगी बिताएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। किसी भी तरह की समस्या होगा तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मित्र, घबराने की बात नहीं है। मिलते हैं